Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 13 of class 6 from Countdown Book 6. Unit number 8, Introduction to Algebra, page number 118 to 122, defines plus exercise A. And this is your revision lecture. बेटा हमारा 14 लेसन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमने एक चैप्टर और करना है, चैप्टर नंबर 16। लेकिन बेटा वो जब स्कूल ओपन होंगे, आप स्कूल में आएंगे तो आपको क्लास में करवाया जाएगा, क्योंकि वो ग्राफ पेपर पे करने वाला है, तो हम वो उसको क्लास में करेंगे। अभी हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 8 से अगेन। तो बेटा हम सबसे पहले डिफाइंस करेंगे यूनिट नंबर 8 के। सेंटेंस। A sentence is a set of words or symbols that conveys some meaning. सेंटेंस क्या है? किसी भी अल्फाज या लफ्ज़ों का मजमूआ है जो कोई हमें बामायनी जुमला दे, ठीक है, बामायनी मतलब दे। तो इसकी बेटा आपने कोई से 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है। आप अपनी नोटबुक्स पे जो राइट है वही लिख लीजिएगा, ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे ये भी एक सेंटेंस है। 4 is less than 6, ये भी एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है बेटा स्टेटमेंट की डिफाइन। अ सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज नॉन एज अ स्टेटमेंट। ऐसा जुमला जो कि दुरुस्त हो या गलत हो, उसको स्टेटमेंट के तौर पे जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 6 इज एन इवन नंबर। 6 एक इवन नंबर है, करेक्ट है, तो ये हमारे क्या होगी? स्टेटमेंट। 17 इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्या 3 के मल्टीपल में 17 आता है? नो, रॉन्ग है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है। बेटा यहाँ पे इस कॉर्नर में आपका दिया गया है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 6 इज एन इवन नंबर, ट्रू। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फॉल्स। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ट्रू। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ट्रू। 17 is the multiple of 3, false. Akbar was the first of the Mughal Empire, true. The highest score in Test cricket by a Pakistani batsman in 236, false. Alam Channa was the tallest man of Pakistan, true. तो बेटा ये स्टेटमेंट्स थी। ये जो बॉक्स है इसको भी हम अगेन बेटा देख लेते हैं एक दफ़ा कि वेयर डज द वर्ड अलजब्रा कम फ्रॉम। अलजब्रा का लफ्ज़ कहाँ से आया? The mathematician Al-Khwarizmi 850 was one of the first to study algebraic expressions. He wrote a book entitled in Arabic Hisabul Jabarul Muqabla, Calculation by Restoration and Reduction, which described a method of solving algebraic expressions. Those who did not speak Arabic abbreviated and simplified the title of his book to algebra. कि बेटा एक अरब मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अल-ख्वाज़मी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल अरबिक में था हिसाबुल जबारुल मुकाबला, और जिसमें उन्होंने मेथड को डिस्क्राइब किया था सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस के। और वो डिड नॉट स्पीक अरबिक, नहीं बोल सकता था। वो लोग जो कि अरेबिक नहीं समझते थे उनके लिए एक सिंपल उसका टाइटल उस बुक का दिया था जिसका नाम था अलजब्रा। नेक्स्ट डिफाइन है बेटा ओपन स्टेटमेंट की। इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज़ नॉट इमीडिएटली नोन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ओपन स्टेटमेंट क्या है कि हमें जल्दी से मालूम नहीं होता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल 3+, मतलब यहाँ पे देखिए कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एम्प्टी बॉक्स दिया गया इज इक्वल टू 7, तो हमें एकदम से देख के ये नहीं पता चलता कि ट्रू है या फॉल्स। तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि ना ठीक हो ना गलत हो, उसको हम कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेटा डिफाइन वेरिएबल की। A variable is a symbol that represents a quantity the value of which is not known. वेरिएबल जो है वो एक सिंबल है जो कि क्वांटिटी, किसी भी वैल्यू की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि हम नहीं जानते। जैसे बेटा 7 + x इज इक्वल टू 12, तो इसमें x जो है वो क्या है? वेरिएबल। नेक्स्ट डिफाइन है बेटा कांस्टेंट की। अ टर्म दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू
and appears separately from a variable is called a constant. ऐसी टर्म जिसकी फिक्स वैल्यू हो और उसको सेपरेट किया जा सके वेरिएबल से, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Any numerical variable or combination of numericals and variables connected by one or more signs of fundamental operations plus, minus, multiply or divide is known as an algebraic expression। कि बेटा कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल या इन दोनों का मजमुआ, उसको एक या एक से ज़्यादा साइंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के से मिला दिया जाए तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट डिफाइन है बेटा टर्म्स। द नंबर्स और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। कि नंबर्स या लेटर्स को अगर हम सेपरेट कर दें ऑपरेशंस से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे बेटा ये एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं और ये क्या है, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सारे साइन हटा दिए जाए तो ये वो क्या हो जाएगी, अलग अलग टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा कोफिशिएंट। The symbol or number appearing before the variable used in algebraic term is called its coefficient। कि सिंबल या नंबर जो कि जाहिर हो वेरिएबल से पहले अलजेब्रिक टर्म में जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे बेटा ये देखें 2xy में 2 क्या है, कोफिशिएंट है xy का, ठीक है। और -7 abc में -7 क्या है, कोफिशिएंट है abc का। तो बेटा ये थी डिफाइंस जो कि आपने अगेन राइट भी करनी है अपने रजिस्टर पे और उनको लर्न भी करना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8A। इसके हम आज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है बेटा आपकी। अगर आपको डिफाइंस अच्छी तरह से आ जाएंगी तो इट्स मीन कि आपको ये एक्सरसाइज भी आ जाएगी। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स और ओपन। नंबर 1, 0 इज अ होल नंबर, ट्रू है। 5 + 9 इज इक्वल टू 18 - 5। अगर हम 9 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 14। जबकि 18 से अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचते हैं, 13। इट्स मीन ये क्या है, फॉल्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ट्रू। 17 इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू। 7 मल्टीप्लाई, आगे बेटा ये एम्प्टी दिया गया है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 21। यानी अगर हम वेयर, जबकि ये किसके इक्वल है, साइन 4 के, तो अगर हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, नो। इट्स मीन ये फॉल्स है। 4 ये बेटा इसमें साइन ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का होता है। 4 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 45, फॉल्स है। जबकि 4 5 क्या होता है, 20। 5x + 5 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 1। अगर हम इस x की जगह पे 1 पुट करें और फिर हम उनको ऐड करें तो 5 + 1 किसके इक्वल होगा, 10 के ही, तो ये ट्रू है। 12 + 3 इज इक्वल टू 3 + 12। 12 में 3 ऐड करें या 3 में 12 ऐड करें, दोनों इक्वल आंसर आएगा, यानी कि 15, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। 0.5 इज इक्वल टू 1/5, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी ये फॉल्स है। नेक्स्ट है बेटा रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमेरिकल्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। हमने रिप्लेस करने हैं लेटर्स स्टेटमेंट जिससे हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। 7 + 2 इज इक्वल टू 9। तो बेटा ये आपको मैंने आपकी नोटबुक्स पे सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप अगेन देखिए कि हमने करना क्या है, एक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये 2 इधर ऐड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 - 2, आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो ये आपने बाकी खुद से करनी है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में राइट करना है, मीन के साइंस इनमें ऐड करने हैं। द सम ऑफ p एंड q क्या होगा, p + q। द डिफरेंस ऑफ a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b। डिफरेंस किसे कहते हैं बेटा, माइनस को। तो जबकि a बड़ा है b से, तो हम क्या राइट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, a - b। 2/3 of x added to 2y, it's mean 2/3x plus 2y. The product of m and n added to their sum, तो क्या हो जाएगा, m + n इंटू या मल्टीप्लाई होगा उसके सम से, प्रोडक्ट पहले आएगा,
mn plus into m plus n. Number 5, the difference of 2p and 3q where 2p is less than 3q. माइनस करना है हमने, तो क्या हम लिखेंगे 3q माइनस 2p. नंबर 6 है 3 times a added to 4 times b, 3a plus 4b. The sum of m and the quotient of n divided by 2. तो m plus n divided by 2. The quotient of a and b when a is divided by b added to their product. तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा a over b plus ab. नंबर 9 है 1/3 of x multiplied by the difference of x and y when x is greater than y. 1/3 मीन 1/3 x मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट डाल लेंगे x माइनस 3. डिफरेंस ऑफ x एंड y, सॉरी बेटा यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, ये पहले बुक पे राइट था तो x माइनस वाई. नंबर 10 है 3/4 of x multiplied by the difference of 2p and 5q when 2p is less than 5q. तो आंसर है 3/4x into 5q minus 2p. बेटा ऑलरेडी ये आपकी नोटबुक्स पे भी डन है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से समझ नहीं आ रहा, तो आप इसकी बैक पे जो आंसर दिए गए हैं बुक में वो वहाँ से आंसर आप देख सकते हैं. तो बेटा आपका होमवर्क क्या है कि आपने डिफाइंस की और ये एक्सरसाइज 8A के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर्स पे. तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. सो स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.